हेलो फ्रेंड्स, मैं दुर्गेश सिंह और आप सभी का स्वागत करते हैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रैकर एग्ज़ाम में। तो आज ईसीसी एजुकेटर 29 मई की जो एग्ज़ाम है वो संपन्न हो चुकी है और उसकी जो क्वेश्चंस हैं, जो आए हुए प्रश्न हैं, वो मुझे प्राप्त हो चुके हैं। तो आप सभी लोगों के बीच में आज के पेपर का जो एनालिसिस है यानी कि रिव्यू है और किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सभी लोगों को मैं रिव्यूज़ कराऊँगा। इसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जहाँ से पूछा गया, क्योंकि देखा जाए जो झांसी का एग्ज़ाम पेपर था और आपका लखीमपुर का था, आज आप लोगों का तीसरे ज़िले का एग्ज़ाम जो कि आपका सीतापुर ज़िले में संपन्न करा गया। अभी आपका लेटेस्ट की जो अपडेट है वो आप लोगों का है बाराबंकी ज़िले का, जिसका एग्ज़ाम आप लोगों का 12 जून को कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसमें आज के जो प्रश्न आए हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए, वो सभी क्वेश्चन को मैं कराने वाला हूँ एनालिसिस। तो A to Z जो क्वेश्चंस आए हैं उसको एक बार सभी लोग देख लीजिएगा। और जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो लेवल पूछा जा रहा है पेपर का, वो मॉडल लेवल है। यदि आप अच्छे से तैयारी वगैरह की होंगे तो आप लोग आराम से पेपर क्लियर कर लेंगे। यानी कि देखा जाए तो आज के पेपर में आराम से 60 से 70 क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन वही आपको यदि जो बच्चों ने पढ़ा नहीं होगा वो पेपर नहीं कर पाएंगे। इतना पेपर इजी भी नहीं है, यानी कि पेपर जो लेवल है वो मॉडल लेवल है। ठीक है, तो चलिए आइए आज के जो प्रश्न पूछे गए हैं, कई बच्चे जो एग्ज़ाम दे के आए उनके माध्यम से क्वेश्चन आपके मुझे भेजे गए हैं। ठीक है, और उनको मैंने सही लैंग्वेज में लिख लिया है, क्योंकि बच्चों ने जो क्वेश्चंस आए हुए थे वो क्वेश्चंस मुझे भेजे हुए, जो क्वेश्चन मुझे भेजे हुए उसकी जो PDF हमारे एप्लीकेशन के ऐप पर मिल जाएगी, साथ में या टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो यदि आप लोगों ने क्रैकर एग्ज़ाम का एप्लीकेशन को नहीं प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी जिले के एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं वो एप्लीकेशन पर अवेलेबल कराए जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ऑपरेशन स्टेज की अवधि क्या है। तो ये अवधि है 11 से 15 वर्ष तक, ठीक, जिसको हम बोलते हैं या वयस्कता। ठीक है, वयस्कता तक पूछा जाता है। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि मौर्य वंश का जो संस्थापक हैं वो कौन है। वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं। एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। पौधों में स्टार्च या मंड का संश्लेषण मानव शरीर में स्टार्च को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा होता है। ये होता है एमाइलेज। ठीक, एमाइलेज स्टार स्थैंथिस को बोलते हैं इसको। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। ओजोन परत का मुख्य नुकसान पहुंचाने वाली कौन सी गैस है। तो ये CFC गैस है, जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया है, मतलब लेवल अच्छा पूछा गया है। भौतिक में बल का मात्रक SI में क्या होता है। तो इसका मात्रक जो SI में होता है वो न्यूटन होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मेरे भाई क्या पूछा गया क्वेश्चन, न्यूटन। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है। चंद्रमा, मून। ठीक है, पृथ्वी की सतह का कुल कितना प्रतिशत जल ढका हुआ है। तो 71% जल है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। दूसरा पूछा गया कि मानव शरीर में बसा फैट का पाचन मुख्य रूप कहाँ से संपन्न होता है। तो ये छोटी आंत से संपन्न होता है, जिसमें पित्तरस और लाइपेज द्वारा होता है। ठीक है, विटामिन D यानी कि रासायनिक साइंटिफिक नेम क्या है। तो कैल्सीफेरोल। ठीक है, कैल्सीफेरोल है। और ये सर ने आप लोगों को, जो साइंस वाले सर आलोक सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, कल UP स्पेशल भी आप लोगों को पढ़ाया। तो कई प्रश्न आप लोगों को साइंस से देखने को मिले। कई बच्चे कह रहे हैं कि सर साइंस की क्लास क्यों लगा रहे हो। मैं इसीलिए आपसे बोल रहा हूँ कि डेली आप क्लासेस देखा करें, क्योंकि अभी सभी जिलों में एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, अभी लेटेस्ट में जिन जिन जिलों में एग्ज़ाम नहीं हुए उन जिलों में भी एग्ज़ाम कराया जाएगा। जैसे कि अभी लेटेस्ट में फॉर्म जिन जिलों में भर चुके हैं, जैसे आजमगढ़ हो गया, आपका जौनपुर हो गया, अम्बेडकर नगर हो गया, कुशीनगर हो गया, बदायूं हो गया, बागपत हो गया, ठीक है, बहराइच हो गया। ठीक, तो अपनी जितने भी ज़िले में एग्ज़ाम आप लोगों का नहीं हुआ तो सभी ज़िलों में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया उस पर भी आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में भोजन की पाचन कहाँ से प्रारंभ होकर कहाँ से पूर्ण होता। तो ये मुख से, यानी कि आपके माउथ से होकर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, यानी कि मुख से आपकी छोटी आंत में। ठीक है, इसका प्रश्न ये आएगा। देखिए इसमें जो क्वेश्चन का जो एनालिसिस है मैं आपको करा दे रहा हूँ, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस जो आए हैं आपको, वो क्वेश्चंस में टोटल जितने बच्चों ने अभी तक मेरे पास क्वेश्चन भेजा, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा कि कम से कम 100 के 100 क्वेश्चंस जो है उसकी PDF बना के आपको अपने ऐप पर उपलब्ध करा दूँगी। इसलिए क्रैकर एग्जाम हब की एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो वस्त्र वगैरह टेक्सटाइल फाइबर से काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले थे। प्रकृति रेशो जैसे कपास, नायलन, रेशम, ऊन की गुणधर्मों के प्रश्न पूछे गए थे। हिंदी व्याकरण से जो मैंने बताया था, हिंदी व्याकरण जो मैंने आपको पढ़ाई है क्लास, ठीक है, वहीं से क्वेश्चंस टोटल पढ़ाया गया हुआ आया है। तो यह देखा जाए जिन बच्चों ने क्रैकर एग्जाम आपके एप्लीकेशन से जाके जो मैंने नोट्स प्रोवाइड कराए थे, आपको टेस्ट पेपर करा रहे हैं, उससे काफ़ी क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, भोजन से क्वेश्चन बहुत आ रहा है, जैसे संतुलित आहार, आवश्यक विटामिन, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन मैंने ऑलरेडी चैप्टर पढ़ा दिया, विटामिन भी पढ़ा दिया, संतुलित आहार भी पढ़ा दिया। तो ये टॉपिक पढ़ा दिए। तो जो क्वेश्चन अभी भी आप लोगों ने क्लासेस नहीं देखी हैं तो क्लासेस यूट्यूब पर भी पढ़ी और एप्लीकेशन पर भी पढ़ी। ठीक है,
रीजनिंग से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। रीजनिंग में जो पूछे गए वो मेबेरू बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। यदि आपने थोड़ी सी मैथ्स आ रही होगी तो रीजनिंग आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम एनालिसिस में मतलब आज की जो हुबहू प्रश्न है वो जल्दी सटीक आप लोगों को मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखिए जो आपके प्रश्न रीजनिंग में पूछे हैं या मैथ्स में पूछे वो किस तरीके से पूछे गए। 1, 28, 37, 1, 28, 27, 64, ठीक है। आगे की पूर्ण संख्या श्रृंखला कौन सी है तो ये आपको बताना है, ठीक है। 11, 22, 33, 44, 11 के गुणों की श्रृंखला क्या है, आगे आंसर हो जाएगा इसका 55। 15, 20, 45, 60, 15 के गुणों की संख्या क्या होगी, 81 का रूट का आंसर क्या होगा, ठीक है। 64 का रूट का आंसर क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चंस आए थे। भारत की राजधानी क्या, अनुवांशिक के जनक कौन है, राजा का स्त्रीलिंग कौन, सीता पढ़ रही है क्रिया, पियाजे की अवस्था, कपास से 2 से 3 प्रश्न थे, इसलिए आप सभी लोग पूरी प्रॉपरली क्लास देख के जाएं, ठीक है। बल का मात्रक, आयोडीन की कमी से रोग कौन सा होता है, कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, किसी संख्या को 2 गुना 40 हो तो संख्या क्या होगी, ठीक है। 2, 4, 8, 16, 2 की गुणोत्तर श्रृंखला जीपी बताइए। शैशवावस्था के बारे में पूछा गया था। कुल मिला के ईसीसी एजुकेटर में जो आज के टॉपिक के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैंने आपको एनालिसिस करा दिया गया है। और अभी यदि आप लोगों ने ईसीसी एजुकेटर एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, यदि हमारे क्रेकर एग्ज़ाम आपका सिलेक्शन बैच को नहीं इनरोल किया है तो आप सभी लोग इनरोल कर लें। 500 के लेके जो स्टूडेंट हैं वो उसमें जो फीस है आपकी 399 रुपये में, जहाँ पे कंप्लीट आपको स्टडी मटेरियल, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ई बुक नोट्स, हैंड रिटन नोट्स और आपको टेस्ट पेपर मिल रहे हैं। इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे बैच आपको इनरोल करना है तो क्रेकर एग्ज़ाम आपका एप्लीकेशन को आप लोगों को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर्ड करने के बाद आपको पेड कोर्स में जाके ईसीसी एजुकेटर का बैच इनरोल कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार कोई बच्चे को कोर्स संबंधित समस्या आ रही तो हमारे इस नंबर पर 89240, ठीक है, 28457 पर आप कॉल कर सकते हैं, या हमारा 9455033288 पर व्हाट्सअप मैसेज के माध्यम से भी आपको जानकारी ले सकते हैं ओनली कोर्स से संबंधित, ठीक है। बाद बाकी जो भी अपडेट आएगी हमारे यूट्यूब या टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आज के पूछे गए प्रश्न की जो है आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, यानी कि जितने भी जिले के एग्जाम्स हो रहे हैं उसके जो नोट्स हो रहे हैं, जो टेस्ट पेपर हो रहे हैं वो आपको एप्लीकेशन पे या हमारे क्रेकर एग्जाम के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराए जाते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के पेपर के जो क्वेश्चन पूछे गए वो मैं एनालिसिस मैंने करा दिया। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों मित्रों को शेयर कर दें। जिन जिलों में आगे एग्जाम लगा है वो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आपके लिए यह है महत्वपूर्ण वीडियो। जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस प्रश्न की सभी एनालिसिस में आप लोगों को करा दे रहा हूं। जितने भी जिले के एग्जाम्स क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी पढ़ा रहा हूं, साथ में आपके लिए ऐप पर क्लासेस भी चल रही हैं, उसको जरूर इनरोल कर लें। आपकी एक गलती की वजह से इतना भी मत सोचे कि बहुत ईजी पेपर आ रहा, आराम से हम कर लेंगे। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। यानी कि आज के पेपर में भी निगेटिव मार्किंग थी। आप लोगों का निगेटिव मार्किंग 1/4 है, ठीक है। यानी कि 4 प्रश्न यदि आप गलत करेंगे तो आपका एक सही उत्तर भी कट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप सभी लोग तैयारी करने के लिए आज ही क्रेकर एग्जाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, और डेली जो 8 बजे या 9 बजे आपकी क्लास होती है उस क्लास को संपूर्ण आप देख लिया करें, जिसमें कई प्रश्न आपके आज के पेपर में मिले थे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।